नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय मां सरस्वती के नाम लेकर आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक कंप्लीट आईएमपी क्वेश्चन में लेके आया हूं। क्योंकि क्लास 12 वालों के लिए जीव विज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। यह प्रश्न 2023 में आपको 100% पूछे जाएंगे। ना पूछे जाएँ तो कहना। यह यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड अदर बोर्ड के लिए है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आईएमपी क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता खोजी गई लुमेनहक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, विनकलर द्वारा और कूपर द्वारा। विंकलर द्वारा और कूपर द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लुमेनहक द्वारा। बहुभ्रूणता लुमेनहक द्वारा खोजी गई। तो अपने दूसरे पहले के ख वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा ख वाला प्रश्न है, 16 कोष की अवस्था में भ्रूण कहलाता है। 16 कोष की अवस्था में भ्रूण कहलाता है। ऑप्शन ए है मोरूला, ऑप्शन बी है गैस्टूला, ऑप्शन सी है ब्लास्टूला और ऑप्शन डी है ब्लूमिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरूला। 16 कोष की अवस्था मोरूला कहलाती है। ठीक है। हमारे ग वाला प्रश्न है, एड्स रोग का कारक है। एड्स रोग का कारक है, पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा परमाणु और चौथा कवक। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, परमाणु। एड्स रोग का कारक परमाणु है। ठीक है। इसे HIV भी कहते हैं, HIV। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं HIV आ गया तो समझ लीजिएगा परमाणु है वो। तो हम अपने अगले आगे चलते हैं। हमारा घ वाला प्रश्न है, यानी कि चौथा, पहले का चौथा है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या सही क्रम में है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या सही क्रम में है। पहला है XX, दूसरा है XO, तीसरा है XYY और चौथा है XY। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, XYY। ठीक है। तो हम दूसरा प्रश्न चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मैं सिर्फ लेके आया हूँ, इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। इसके बाद फिर से प्रश्न आएंगे, फिर से सोल्यूशन आएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद इसके सॉल्यूशन भी आएंगे। पहला प्रश्न क्या है, हीमोफीलिया के ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। हीमोफीलिया जो है इसे ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, स्तनपान अनारवत के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। स्तनपान अनारवत के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। और तीसरा है, डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखिए। अब हम आगे चलते हैं। यह पर सभी प्रश्न के नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आप अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जंतु से आपका क्या अभिप्राय है। आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जंतु से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है। और पांचवा है, दूसरा का पांचवा प्रश्न है, स्त्री में बार काय किसे बनती है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितना बोले उतना इंपॉर्टेंट है। स्त्री में बायकार किससे बनती है। अब हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न जो कि कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विष संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। विष संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, सारोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है, मेंडल के प्रभाविता का नियम समझाइए। मेंडल के जो पहला नियम है वह प्रभाविता का नियम ही है, उसे समझाना है। और चौथा है, प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। यह रोग के बारे में है, प्रतिरक्षी रोग के बारे में। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप इंपॉर्टेंट जरूर लगाइएगा। प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा है, जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। हम आगे चलते हैं। हम अब जानेंगे लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, सेकंड है। वो फर्स्ट था जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं, या सेकंड है जो कि कितने नंबर में, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैव उर्वरक आपको पता ही है, कृषि पर इसको क्या प्रभाव पड़ता है। आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं इसे आप भूगोल में भी पढ़े होंगे, सॉरी क्लास 8 7 में पढ़े होंगे।
तो दूसरा है मलेरिया रोग कैसे फैलता है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके मतलब उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है। और तीसरा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है डीएनए अंगुली फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए जो है अंगुली फिंगरप्रिंट पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन सा क्वेश्चन तो है नहीं, आप सब इतने आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो आपको 3 नंबर फिक्स रहेगा, आईवीएफ वाला 3 नंबर फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें 3 नंबर के ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए। एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट प्रश्न है हमारा द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न का लघु उत्तरी का लास्ट प्रश्न था द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। अब हम आगे चलते हैं। यह भी विस्तृत प्रश्न के बाद हम आ गए 5 नंबर में, जो कि पूछे जाते हैं कितने नंबर, 5 नंबर में। तो हमारा पहला प्रश्न है विस्तृत का परागकण क्या है, इसके लाभ तथा हानियां बताइए। परागकण क्या है, इसके लाभ तथा हानियां बताइए। और खवाला है दूसरा जनसंख्या विस्फोट पर निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। तीसरा है मानव जनन क्षमता को सीमित रखने के उपायों का विवरण दीजिए। मानव जनन क्षमता को सीमित रखने के उपायों का विवरण दीजिए। और चौथा है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्र जो है उसे भ्रूण का विकास का वर्णन करना है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत तक आप वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ लेने के लिए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। यह डब्ल्यू सचिन सरोज भी डालेंगे तो मेरा चैनल शो करेगा, और यस्टरडे बिट सचिन सरोज डालेंगे तो भी यह चैनल शो करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिएगा।